भाजपा को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि वो हमें स्टेट के टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दे। जब बताओ 2015 से लेकर 2020 तक नौकरी सारी रद्द कर दी आपने। J&K बैंक की लिस्ट जो फाइनल थी वो रद्द कर दी आपने। SRTC के फॉर्म 2 साल पहले ड्राइवर कंडक्टर के लगे थे वो रद्द कर दिए। तुसें चिंता नहीं करनी, ये सवालों के जवाब इना करने मिलने। ये बस यही है। आपकी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस वक्त बोलना था आपने कि हमसे ये बातें नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बातें करो। और जब लोगों के सवालों की बुछार इतनी हो गई तो लोगों से पीछा छुड़वा के भागने का प्रयास करते हैं ये आप लोग। जम्मू का आर्टिफिशियल लेक है, जम्मू का मुबारक मंडी के कम्प्लेक्स का आप लोगों ने डोगरा की धरोहर का क्या किया, और ये बातें करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की। ये बयान उनको शोभा नहीं देता। अब ये लोगों में इतना दम होता तो कभी कोई डोमिसाइल लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप टमाटर का रेट 80 रुपये करते हो, सवाल नहीं पूछेंगे। सीतारमन जो डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर उससे पूछो प्याज, जहाँ मैं प्याज खाती नहीं, क्या ये हल है? सवाल बहुत सारे हैं पूछने वाले, लेकिन फीडबैक नहीं मिलता है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। हमने बड़े लोगों से कोशिश की बात करने की, पॉलिटिकल लीडर से, कि जो भी आज के हालात चल रहे हैं उनसे बात करें, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता है। जो हमारी पहुंच में नेता हैं वो हैं कांग्रेस के सीनियर नेता रमन भल्ला साहब। जब मैं सत्ता में होते थे तब भी हम इन तक पहुंच जाते थे। आज ये सत्ता में नहीं है, हालांकि कोई सरकार ही नहीं है JK में, लेकिन फिर भी ये फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता है एक सही नेता वही है जो जनता की पहुंच तक रहे, जनता से दूर ना हो जाए। एक बार फिर हम भल्ला साहब के साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भल्ला साहब, बहुत से इशू हैं डिस्कस करने वाले। शुरुआत करते हैं गुपकार डिक्लेरेशन से। बड़ा हाइप मिला है इनको कि वहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो किस तरह से काम करेगी, वो सब कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है एक साथ हो गई है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में कोई असर दिखेगा इनका? देखो, गुपकार डिक्लेरेशन का नाम पड़ा जब 5 अगस्त से पहले कहीं पे बैठक हुई थी हालात का जायज़ा लेने के लिए कि सब लोग जो मेन स्ट्रीम की पार्टी यहाँ पे बैठे, उसको फिर हाइप दे के गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से ही संगठन बन गया। तरह तरह की बातें यहाँ पे होती रही। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो एक मुद्दे पे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस मिले, पूरी सहमति है, हम पूरे सारे लोग हैं। और बच्चे से लेकर जो भी सूझबूझ रखता है, बुजुर्ग तक, इस बात को बड़े ज़ोरदार से उठा रहे थे कि हम पे ये यूटी थोपी गई। भाजपा को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि वो हमें स्टेट के टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दे, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रह गया। और ये टूथलेस जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ज़मीनी सतह का, हाल ही में आपने देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन दी, जो रोड मैप दिया कि किस ढंग से रूल के मुताबिक ये सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चले। चीफ मिनिस्टर की कोई पावर नहीं, IAS को कोई तब्दील नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगी। तो डेमोक्रेसी कहाँ पे रही? लेकिन भल्ला साहब, यहाँ बात समझने वाली ये है कि स्टेटहुड की बात कर रहे हो, बात समझ आती है हमें भी, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती वो मैं बताता हूँ। सांबा में, जैसे कठुआ मुझे याद नहीं है, 8-10 दिन पहले किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा था रविंदर रैना साहब से कि स्टेटहुड की मांग को आप किस तरह से देखते हो? कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस चाहिए, हर पार्टी ये कहती है। उन्होंने कहा कि इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है स्टेटहुड का, उसको तो भूल जाओ। ये भाजपा का अपना फ़ायदा है, इनके नाजायज़ फ़ायदे तो अभी खुल रहे हैं ना। जो हाल ही के आपने किसी मंत्रियों के नाम नहीं लेता, कोई ज़मीनें हड़प की हैं, कोई हीरानगर में, कठुआ में हड़प। इनके पास 7 साल की पावर रही। जो गैर कानून जिस ढंग से यहाँ पे किया गया, स्टेट का दर्जा, ये तो डिमोरलाइज, हमारे लोगों को तो अपमानित यहाँ पे किया गया। उसका दर्जा लेना एक हमारा हक बनता था। कहीं हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। यूटी से स्टेट बनती देखी हैं, तो स्टेट से ये तो पीछे ले गए। जिस ढंग से स्टेट को पीछे लेके यूटी में तब्दील कर दिया, आज आर्थिक स्थिति में तो पूरे भारतवर्ष को पीछे ले गए। अब जिम्मेवार तो ये हैं। अब मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से गुपकार डिक्लेरेशन, उन लोगों का क्या मानना यहाँ पे है 370 के, हमें तो स्टेट का दर्जा चाहिए विद फुल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, प्रॉपर्टी और नौजवान लोगों को रोज़गार देने के सिलसिले में पूरी प्रोटेक्शन दे दी है। अब ये लोगों में इतना दम होता तो कभी कोई डोमिसाइल लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब डोमिसाइल लेके दुनिया को, तहसीलदारों के पास चक्कर। हमने कहा भाई PRC जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उसी को आप कंसीडर कर दें। अब इतना प्रेशर जब पड़ा, अब कंसल साहब का स्टेटमेंट है भाई जो डोमिसाइल है वो सिर्फ नौकरियों के लिए है, तो फिर IAS अफसर क्यों ले रहे हैं चौधरी साहब? ये सवालिया निशान है ना। इसका मतलब ये है कि ये कंफ्यूज हैं ये लोग
जो भाषण देते हैं। पहले तो कोई भाषण देते थे भाई सब लोगों को ज़मीन की प्रॉपर्टी कश्मीर से कन्याकुमारी आए, भाई 1 साल भी हो गया, आपने सेलिब्रेशन में मचा ली। बताएं कहाँ से कौन आदमी यहाँ पे आया। आज डोमिसाइल के लिए सिलसिले में कंसल साहब बोलते हैं भाई सिर्फ नौजवानों की नौकरी तक है, और नौकरी भी कहाँ पे 1 साल के अंदर। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है बल्ला साहब। आपने कहा कि जिनके पास पीआरसी है उनको पीआरसी को ही वैलिड किया जाए डोमिसाइल, और डोमिसाइल आने वाले उससे ये होगा, ये पता चलेगा कि ये स्टेट में पुराना रह रहा है, यहाँ का बाशिंदा है, ये नया आया है। डोमिसाइल वाला नया हो जाएगा और जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वो पुराना। तो ये तो हमें सब एक ही कैटेगरी में आ गए, कोई पहचान। ये भाजपा वाले लोगों को लाइन में लगा के अपनी वाह लूटते हैं। नोटबंदी के बाद लोग कतारों में 500 रुपये डाला, लोग कतारों में, कहीं एडवाइजरी का कहीं फॉलो नहीं, हर जगह पे लोग भीड़ यहाँ पे इकट्ठी रहे, किस ढंग से करते रहे, ग्राउंड में उसका ज़मीनी स्तर पे देखने को कहीं असर नहीं निकलता। ये मैं नहीं बोलता, ये आम लोग भी बोलने के लिए मजबूर यहाँ पे हो गया कि कहाँ पे कतारें लगा के। तो कभी आप बोलते हो कि कोरोना के सिलसिले में, आज इनको ये समझना चाहिए कि कोरोना के सिलसिले में जितना हाईएस्ट रेट आज 24 घंटे में चला, डेथ रेट यहाँ पे चल रहा, हर घर में जहाँ पे आप रैपिड टेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हो, हर एक अदारे पे 20 आदमी, कहीं पे कोई पुलिस थाना सील है, कहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, कभी चौकियों में सारा सील यहाँ पे हो रहा है, और वहीं पे भी आप जमावड़ा लगा रहे हो। अभी तक भी इनको होश नहीं। ये आई ओपनर है इनके लिए। अगर पहले टेस्टिंग की होती तो कितने आंकड़े यहाँ पे आते। आज वो सारे दफ्तर अगर बंद हो रहे तो लोग प्रशासन किसके हवाले यहाँ पे रहेंगे। ये दूरंदेशी था। हम लोग स्टार्टिंग से पहले कहते थे कि रैपिड टेस्टिंग होना ज़रूरी है, इमीडिएटली रिजल्ट यहाँ पे आए, वो हर चौक चौराहे पे लगा दो। आज डेथ रेट बढ़ रहा है, आप आंकड़े कोरोना के जहाँ पे बढ़ रहे हैं, फिर लोगों को जमावड़ा करने लोग बेचारे मजबूर हैं। आप नौकरी निकालते नहीं, फीस इकट्ठी करने के रेवेन्यू के पीछे लगे हो। आपने बताओ 2015 से लेकर 2020 तक नौकरी सारी रद्द कर दी। आपने J&K बैंक की लिस्ट जो फाइनल थी वो रद्द कर दी। आपने SRTC के फॉर्म 2 साल पहले ड्राइवर कंडक्टर के लगे थे वो रद्द कर दिए, उनसे भी फीसें ले ली, दूसरे से भी फीसें यहाँ पे ले रहे हो। आप NET का लेके एक पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचा है कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर जगह बस्तियों में वो आपने जोन डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे केसेस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कहीं नहीं, ट्रेन की सर्विस नहीं। आप लोगों को मुझे फीस भी ले ली हो आप लोगों, तो कम से कम लोगों की जनता, जम्मू कश्मीर का जो युवा है, बार बार हमारे लोगों को अप्रोच करे, जनाब हम वहाँ से कैसे पहुँचेंगे, ये NET के वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये किस ढंग से ये प्रशासन चला रहा है। हम लोग सारे नौजवानों के साथ खड़े हैं, इसमें भी कमी कहीं हो जा सकती थी। सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते, उसका कोई हल निकल जाता। भल्ला साहब, ये जो एक स्टेटमेंट आया था भाजपा के नेता का सामने, एक बड़ा ही काबिल जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि कुछ इशू थे उनके, जवाब ये मिला कि कोई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सतर की बात हो तो मुझसे कीजिए, जो ये लोकल। तो क्या लगता है आपको कि एक नेता के मुंह से ऐसा कैसा लगता है आपको? तुसें चिंता नहीं करनी, ये सवालों के जवाब इना करने मिलने, ये बस यही है। और मैं बताओ, यहाँ के लोगों ने वोट दिया लोगों की मुश्किलातों को सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। इंटरनेशनल अमेरिका या लंदन में बैठ के लिए तो इन लोगों को चुनाव यहाँ पे नहीं जिताया। इतने विधायक बनाए, इतने MP बनाए। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा ज़मीनी स्तर के लोगों की परेशानियों को सुनना नहीं चाहती, उनका समाधान नहीं करना चाहती। जितना बोझ, जितने लोगों को यहाँ पे तंग किया गया, नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। लोग इनसे सवाल ना पूछें कि आप 50,000 नौकरियों की हमें गिनती बताई थी, आप तो 1.5 साल हो गए, आप तो बताओ कौन सी लिस्ट कब निकालेंगे। तो वो इंटरनेशनल बातें पूछने के लिए जाएंगे। आप मोदी साहब बोलते हैं कि पकौड़े बना के भी गुजारा करो। अब लोग पूछते हैं घर घर में जाके, नौजवान डिस्ट्रेस पोजीशन में यहाँ पे है। आप लोगों ने उनकी रिजर्वेशनें दिल्ली लेवल के SC OBC सब की काट दी। लोग इनसे सवाल पूछेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल के फोरम में यहाँ पे जाएंगे। लोग पूछेंगे जनाब हमने UT की डिमांड नहीं की, आपने हमें UT दे दी, आप UT के फ़ायदे क्या लोग दे सकते हो। आपने हमारा अपर हाउस तोड़ दिया, तो अपर हाउस जो चुना हुआ नुमाइंदा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, आपने वो भी भंग करके वो लोग जिनको नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलता था, वीकर सेक्शन के लोग हों, शेड्यूल कास्ट हो, OBC हो, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, वो MLC बन के, या कोई इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट ही हो, कलाकार हो, उनको अपर हाउस में जाके मौका मिलता था बात रखने का। आपने वो भी बंद कर दिया। अगर लोग इनसे सवाल पूछेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। आप टमाटर का रेट 80 रुपये करते हो, सवाल नहीं पूछेंगे। सीतारमन जो डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पूछो प्याज, जहाँ मैं प्याज खाती नहीं, क्या ये हल है? उन्हीं के लोग हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये भाजपा के लोग दिल्ली हवाई नेता हैं। हवा में क्या बात करते हैं, सरहदों में क्या हो रहा है, सरहदों के चारों तरफ निगरानी करें। अगर लोग पूछेंगे भी सरहदों में रहने वाले लोगों के बंकर आप लोग पूरे नहीं बना सके, तो वो इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे।
कुछ ना कुछ तो ज़मीनी सतह पे हम कहते हैं आपके माध्यम से ज़मीन पे उतर जाओ, आपको पूरा पता चल जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने खड़ा किया आप तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए, आप तो स्वेदी भी कई जगह पे नहीं करवा रहे। 1300 स्कूल जम्मू कश्मीर में बंद करते हो भाजपा PDP के साथ मिलके, और ये बातें करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की। ये बयान उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जम्मू के लोगों को जो इनसे सवाल जवाब पूछते हैं कि जम्मू की फेस लिफ्टिंग कहाँ है, तो वो उस दायरे से भागना चाहते हैं कि यहाँ पे हमसे सवाल ना पूछें कि जम्मू की फेस लिफ्टिंग कहाँ है, जम्मू का आर्टिफिशियल लेक कहाँ है, जम्मू का मुबारक मंडी के कम्प्लेक्स का आप लोगों ने डोगरा की धरोहर का क्या किया। आप लोग इनसी बातें, जो लोगों की बातें हैं, जब लोग पूछते हैं महंगाई की दर इतनी चलेगी, आपने GDP -23 पॉइंट के ला दिया, पहले तो कहीं ना बातें करते हो 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों पे हमारा फख्र है कि जिन्होंने, जो आज हवा में हिंदुस्तान बातें करता है, जवाहरलाल नेहरू जी की संगे बुनियाद थी, उसको आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने योगदान दिया, उसको आगे बनाते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूरा बारूद अपने जिस्म पे जेल दिया, लेकिन नौजवानों को उनका छोटी उम्र में हक दे दिया कि वो सत्ता पे भागीदारी बन सके। तो ये आज इंटरनेशनल की बातें करते हैं, ज़मीनी सतह पे पहुंचे, आज भी ज़मीन पे आ जाए। आज 6 साल के बाद 3 बार गवर्नर राज लगा दिया, आप हुकूमत तो कर नहीं सकते हो। पहली बार ही मोदी साहब के सामने जब बातें यहाँ पे की कि पाकिस्तान का शुक्रिया, उस वक्त आपने इंटरनेशनल लेवल की बातें करनी थी ना। लोगों ने इनको MLA बना के, उस वक्त तो रविंद्र रैना था, आपकी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस वक्त बोलना था आपने कि हमसे ये बातें नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बातें करो। और जब लोगों के सवालों की बुछार इतनी हो गई तो लोगों से पीछा छुड़वा के भागने का प्रयास करते हैं ये आप लोग, तो इंटरनेशनल लेवल की बातें करें। बिल्कुल सही सर, जिन्होंने वोट दिया है उनको राइट है अपने सवाल पूछने का, ये चीज़ें कुछ हजम नहीं होती, इसलिए हम सवाल इनसे पूछा स्वच्छ भारत कहाँ गया, फ्लड में बुरी हालत है। एक पोल आप छन्नी राम में मेरे इलाके में जो 15 दिन के फ्लड के आने बाद पोल है ही नहीं, दूर से लेते हैं, अफसरों के पास जो जनाब हमारे पास पैसा नहीं, आपके पास एक पोल का पैसा नहीं। रविंद्र रैना जी बात तो करें, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो? डेफर पेमेंट भी अभी तक उन लोगों के पास पोल नहीं पहुंचे। आप टेम्प्रेरी रिस्टोरेशन करने के लिए SDRF को इस्तेमाल नहीं कर सके। 80,000 रुपया करोड़ रुपया पहले मोदी साहब ने दिया, हमारे JNK का जो SDRF का 1200 करोड़ रुपया उसमें शामिल कर दिया। आज इस फ्लड में टेम्प्रेरी रिस्टोरेशन नहीं है, लोगों के घरों के आगे सड़कें टूटी हैं, कहाँ पे गए ये लोग? क्योंकि ये इनसे सवाल ना पूछे फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें करते हैं, कहाँ पे गए? इनके तो कई लोगों के सामने नहीं यहाँ पे आ रहे। बिल्कुल बल्ला साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बल्ला साहब, आप टाइम तो देते हैं हमें, क्योंकि शायद मेरे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से जम्मू के लोगों के सवाल हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के। एक बड़ा बदकिस्मत सवाल है, काश ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछता, बड़ा बदकिस्मत सवाल है। सवाल ये है बल्ला साहब, आप किस तरह से देखते हो इस चीज़ को, आप क्या नज़रिया रखते हो? कुछ देर पहले हमने एक वीडियो वायरल देखा था जिसमें एक डॉक्टर बड़ा अच्छा देशभक्ति का गाना सुना रहा है कोरोना पेशेंट को एक बड़े अस्पताल में। बड़ा अच्छा लगा था कि इस तरह के ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में किए जाते हैं। लेकिन कुछ देर पहले मैंने एक खबर की, एक महिला जो मिडिल क्लास में थी, वो उसी हॉस्पिटल में थी, वो किसी अपने दिल का इलाज करवाने के लिए वहाँ गई थी, 2-3 दिन शायद इलाज हुआ भी था। उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव आ गई, उनको निकाल दिया वहाँ से। उनको बोला आप यहाँ से जाओ, GMC में जाओ, आप हम आपका यहाँ इलाज नहीं कर सकते। क्या लगता है कि एक आदमी को आप गाना सुनाते हो, दूसरे आदमी को बीच इलाज में आप निकाल देते हो? ये भाजपा के सब लोगों को एकोमोडेट करने के लिए एज ए फेलिसिटेटर UT एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। सब लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थ्रू ये चलता है, उसमें अमीर गरीब कोई नहीं, लेकिन जो ज़रूरतमंद पेशेंट है, सफाई वाले, मैं समझता हूँ, बिल्कुल हम निंदा करते हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट भी यहाँ पे किया। आज ये आई ओपनर है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस तरह की वारदात ना यहाँ पे हो। गवर्नमेंट कमिटेड है, UT एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक साथी का इलाज हो। मैं समझता हूँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उसके तहस नहस उसका कर दिया गया। आज नॉन कोविड पेशेंट को भी हॉस्पिटल में जाओ, देखने के लिए नहीं जाता, पहले कोरोना का टेस्ट करो, देखने के लिए क्यों नहीं जाता? उनकी कई डेथ रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, जिसका कहीं कारण कि नहीं। ये भी जाँच का एक विषय यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन मेडिकल कॉलेज में जो नॉन कोविड पेशेंट है उसको प्रॉपर तौर पर केयर
यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि कई जगह पे प्रॉपर किट, डॉक्टर जो वॉरियर हैं हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे इक्विप नहीं। अब वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं कि कोरोना वायरस की जंग में वो भी शिकार इसका हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस ढंग का आपने जिक्र किया ये निंदनीय बात है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूरा मॉनिटर करना चाहिए। ऐसे लोगों ने जो इनको लोगों को बाहर यहाँ पे निकाला, आप गाना सुनने के लिए आप करें, वहाँ पे आप बोलते हो एक तरफ भाजपा के MP, भाजपा के विधायक, वो भी जनरल हॉस्पिटल में जाए ना जिस ढंग से बाकी होते हैं। देखिए फ़र्क कितना यहाँ पे है। तो ये करनी और कथनी में कितना फ़र्क है, ये भाजपा का सामने। एक आखिरी सवाल और साहब, आपको नहीं लगता है कि वो गाना वायरल नहीं करना चाहिए था? जब वो गाना वायरल हो गया, घर घर तक पहुंच गया, जिस घर का व्यक्ति GMC में है या CD हॉस्पिटल में है, कोरोना की जंग लड़ रहा है, उसको यहाँ पर भेद देख किया, उसको अंतर देख किया कि एक तरफ आप गाना सुन रहे हो, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बुरी हालत है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की। जो कोविड के पेशेंट हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है एक तरीके के जरिए, पास कोई नहीं जा रहा उनके, ये अस्पताल की हालतें हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको वो, चलो ठीक है आप गाना भी सुनो, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए थी? वो वीडियो एक सीधा सीधा तमाचा था गरीब आदमी के मुंह पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ इन्होंने लोगों, आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कभी कोई CD हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई भगवती नगर में पड़ा है, कहीं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो दूसरे सेंटर में पड़ा है, ये उनके जख्मों पे नमक छिड़क करने वाली बात थी। और मैं समझता हूँ इससे भी परहेज इन लोगों को करना चाहिए कि ये लोग दिखावे के लिए यहाँ पे बातें करते हैं, और आम आदमी जब उसी लाइन में यहाँ पे लगता है उसको अनदेखी की जाती है, और हम इसकी निंदा करते हैं। वाला साहब ये बताएं कि PSC में पहले भी सिख नुमाइंदे को, जब से ये गठन हुआ है PSC का, वो रखते हैं, हर बार रखते हैं बीच में, लेकिन इस बार नहीं रखा गया। इस बार नहीं रखा गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस बार जब ऑफिशियल 5 लैंग्वेज जो हैं जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल की गई, पहले शायद 2 ही थी, इंग्लिश और उर्दू, अब 3 और ऐड की गई, लेकिन पंजाबी का फिर जिक्र नहीं हुआ। लोगों को ठेस पहुंची है। मैं कहता हूँ ठेस की भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। हम ही लोगों ने जिन्होंने जोर से बुलंद की कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख बरादरी का नुमाइंदा होना चाहिए। ये पब्लिक डिमांड है, और पब्लिक डिमांड में हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, उर्दू अगर लगा सकते हैं तो ये पंजाबी भी पब्लिक डिमांड थी। मेरा पहला रिएक्शन सबसे पहले आया जिस वक्त हमने घोषणा सुनी कि ये पब्लिक डिमांड में पंजाबी को नज़रअंदाज क्यों किया गया। सिर्फ पंजाबी नहीं, गोजरी हो, पहाड़ी हो, शीना लैंग्वेज हो, ज़स्कार दूसरी जगह पे जो गुरेज जैसे इलाके में, इन सबको मान्यता दी जाए। इन सब की आस्था है, लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो भेदभाव क्यों? अभी भी मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक पुल का काम करें, यहाँ के इन सब बरादरी के लोगों के जज्बात वहाँ पे दिल्ली तक पहुँचाए, जो दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स है, कि इस पर फौजी तौर पे कैबिनेट से जो डिसीजन है, पार्लियामेंट से पास होने के पहले इकट्ठा आर्डर निकले, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले। और मैं पंजाबी जो कई दूसरे लोग हैं यहाँ पे, भाषा गोजरी हो, पहाड़ी वाले हों, गुरेज के रहने वाले लोग, सबके साथ खड़ा हूँ, और बतौर कांग्रेस की बात बुलंद करने के लिए पूरी ताकत झोंकूंगा। शुक्रिया रमन बल्ला साहब, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पे बल्ला साहब ने हमें टाइम दिया और हमने आप तक पहुंचाए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी कंसर्न हैं, जो सीधा लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको एड्रेस किया जाए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।